तो मध्य प्रदेश में आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने जा रही है। विंध्य के चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से यात्रा की शुरुआत होनी है। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करने के लिए। विंध्य से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। विंध्य के चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत होनी है। कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेगी। आगे बढ़ेंगे। एमपी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मैराथन बैठकें लगातार जारी हैं। कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और पार्टी प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आज प्रदेश चुनाव समिति और वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। कल जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सचिव, प्रभारी और ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी। जिला अध्यक्षों को बांटी गई आरोप पत्र की कॉपियां। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज भी बैठकों का दौर चलेगा। कल भी बैठकें हुई थी। कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह और पार्टी प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बैठक लेंगे। आज प्रदेश चुनाव समिति और वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी हुई है कांग्रेस। महिलाओं से जुड़े विषयों पर पार्टी सुझाव ले रही है। 3 महिलाओं की कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी कल अपना सुझाव, अपना प्रस्ताव पेश करेगी पीसीसी के सामने। तो कांग्रेस का फोकस इस समय घोषणा पत्र पर है। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र की तैयारियां लगातार जारी हैं और महिलाओं से जुड़े विषयों पर पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी। 3 महिलाओं की कमेटी बनी है और ये कमेटी महिलाओं से सुझाव ले रही है और अब कमेटी को रिपोर्ट पेश करनी है, अपने सुझाव पेश करने हैं पीसीसी को। वहीं रायपुर में कल प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक है। स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक है। पीसीसी के पास दावेदारों की सूची पहुंच चुकी है। सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए दावेदारों की सूची तैयार। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार होगा और पूरी संभावना है कि 6 सितंबर को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन लगातार जारी है। खबरें हैं कि सूची लगभग तैयार है। 3 दावेदारों के नामों का पैनल तैयार होगा। आखिरी मुहर लगना बाकी। 6 सितंबर को संभावना पहली सूची जारी हो सकती है कांग्रेस की। अब खबर टीकमगढ़ से, जहां क्लास में सोते हुए नजर आए हैं मास्टर साहब। क्लास में कुर्सी पर आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं, मजे की नींद ले रहे हैं। लखौरा सरकारी स्कूल का मामला। जिले का परीक्षा परिणाम इस साल सबसे निचले स्थान पर रहा है और हो भी क्यों ना, क्योंकि पढ़ाने वाले इस तरीके से सोएंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे। ये तस्वीरें देखिए। एक कुर्सी पर मजे की नींद में लीन आपको मास्टर साहब नजर आएंगे। शिक्षा का स्तर गिरेगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्लास में नींद ली जा रही है। टीकमगढ़ का ये वीडियो लखौरा सरकारी स्कूल का, और यही वजह है कि जिले का परीक्षा परिणाम इस साल सबसे निचले स्तर पर। वहीं ग्वालियर में बाइक पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। 3 युवकों पर चाकुओं और लाठी डंडों से सदियों से हमला हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। हमले में एक ने मौके पर दम तोड़ दिया। शिवांश उर्फ आवाश शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक का बड़ा भाई आयुष शर्मा और दोस्त वत्सल गर्ग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जयरोग अस्पताल में भर्ती किया गया है। कटोरा ताल इलाके में देर रात वारदात हुई। झांसी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो खबर ग्वालियर से, जहां बाइक को पार करने को लेकर विवाद हुआ था। 3 युवकों पर चाकू, लाठी डंडे और सरिये से हमला हुआ। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। हमले में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिवांश उर्फ आवास शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का बड़ा भाई आयुष शर्मा और उसका दोस्त वत्सल गर्ग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। कटोरा ताल इलाके में देर रात ये वारदात हुई। झांसी रोड पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हमला करने के बाद से आरोपी फरार हैं। पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही है। तो ग्वालियर में बाइक को पार करने को लेकर विवाद हुआ। कुछ युवकों ने 3 युवकों पर चाकू से, लाठी से, डंडे से और सरियों से हमला कर दिया और इस हमले में एक युवक की जान भी चली गई है। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसका नाम है शिवांश उर्फ आवास, और मृतक का बड़ा भाई आयुष शर्मा और उसका दोस्त वत्सल गर्ग गंभीर रूप से घायल हुए। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर को रुख कर लेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक की जान चली गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, शिवांश नाम का ये जो युवक था, ये कल रात कटोरा ताल इलाके में गया था। वहीं नाश्ता करने के दौरान जब इसने गाड़ी पार्क की थी तो उसी बात को लेकर वहाँ करीब 6-7 युवकों से उसका झगड़ा हुआ और उसके बाद इन युवकों ने जब शिवांश और उसके दोस्त पर चाकुओं से हमला कर दिया, मारपीट करने लगे, तभी शिवांश ने फ़ोन करके अपने बड़े भाई आयुष को बताया। आयुष थोड़ी ही दूर पर अपने दोस्त के साथ था। आयुष तत्काल अपने दोस्त वत्सल के साथ मौके पर पहुंच गया और उस दौरान जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस पर भी हमला किया गया। और यही वजह है कि इस गंभीर हमले के चलते जो शिवांश है उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं बड़ा भाई आयुष और उसका दोस्त वत्सल वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ये लोग थे जिन्होंने इनको घेर कर मारा है। और इस घटना के बाद जब पुलिस को सूचना मिली, जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक सभी जो हमलावर थे वो फरार हो गए थे। और जब पुलिस ने शिवांश को देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसे लेकर जयरोग्य अस्पताल गए, साथ ही उसके बड़े भाई और जो दोस्त थे वत्सल, उनको भी घायल हालत में जयरोग्य अस्पताल ले जाया गया, जहां शिवांश को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। वहीं 2 जो शिवांश का बड़ा भाई और उसका दोस्त है उनका इलाज चल रहा है। हालत फिलहाल उनकी स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले के बाद झांसी रोड थाने में FIR दर्ज की है। इसमें हत्या सहित अन्य जो धाराएं हैं उसमें केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आसपास के CCTV फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है ताकि उनमें जो है पूरे आरोपियों की तस्दीक हो पाए। कुछ आरोपियों के नाम जरूर पुलिस ने इसमें चिन्हित कर लिए हैं और तात्कालिक कारण इसमें सामने आया कि महज गाड़ी पार्क करने को लेकर ये छोटी सी बात पर विवाद हुआ था और विवाद के बाद जो है इसमें एक की जान चली गई, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है और उसका दोस्त भी घायल है। तो अब पुलिस इस मामले में और भी बयान दर्ज करने के बाद ये जांच करेगी कि क्या पुराना कोई विवाद तो नहीं रहा जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई। लेकिन प्रारंभिक तौर पर पुलिस का यही कहना है कि सिर्फ गाड़ी पार्क करने को लेकर जरा सी गहमा गहमी हुई और गर्मी में ही ये बात जो है विवाद और हत्या तक पहुंच गई और आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें हमलावर बताए गए हैं। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां डायरिया के फिर 4 नए मरीज मिले। 7 दिनों में पीड़ितों की संख्या बढ़कर हो गई है 32। भिलाई के डबरापारा में फैला है डायरिया। अलर्ट पर है निगम प्रशासन। स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच हो रही है, मेडिकल चेकअप हो रहे हैं। लेकिन डायरिया अपने पैर लगातार पसार रहा है। एक बार फिर से दुर्ग जिले में 4 नए मरीज मिले। 7 दिनों में पीड़ितों की संख्या 32 हो चुकी है। भिलाई के डबरापारा में डायरिया फैला है, निगम प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। लेकिन अस्पतालों में आप देख सकते हैं क्या तस्वीर है, बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं डायरिया के।
तो वहीं ग्वालियर में डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। शनिवार को डेंगू के 14 नए मरीज मिले। जया रोग अस्पताल में 80 सैंपल की जांच हुई। ग्वालियर जिले के 6, अन्य जिलों के 8 मरीज इनमें शामिल हैं। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 85। तो ग्वालियर में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। शनिवार को डेंगू के 14 नए मरीज मिले हैं। जया रोग अस्पताल और जिला अस्पताल में 80 सैंपल की। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 85। भोपाल से खबर है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे 15 से 17 सितंबर तक। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे। करौंद में उनकी कथा चलेगी, हनुमान कथा। 14 सितंबर को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। 16 सितंबर को पंडित शास्त्री का दिव्य दरबार भी लगेगा। कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। भोपाल के करौंद में अब बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लगने वाला है। हनुमान कथा का आयोजन 14 सितंबर से 16 सितंबर तक। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी 14 को और 16 को दिव्य दरबार लगेगा। करौंद में ये आयोजन होगा। कथा में देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। वहीं मध्य प्रदेश में 230 अनाज मंडी 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेंगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश की सभी मंडियां बंद होंगी। प्रदेश भर के करीब 25,000 व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं करेंगे। भोपाल के लिए मेट्रो कोच 4 दिन में वडोदरा से रवाना होगी। ऑरेंज लाइन के लिए 3 कोच आएंगे। एम्स से सुभाष नगर तक बिछाई गई है और लाइन के लिए आएंगे 3 कोच। भोपाल आने के बाद अनलोडिंग वे पर किया जाएगा अनलोड और 25 सितंबर के बाद ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा। तो मेट्रो का काम काफी तेजी से राजधानी भोपाल में चलता हुआ। भिलाई शहर की बात करें तो पानी की सप्लाई शुरू हुई है 48 घंटे के बाद। लोगों के घरों में पानी पहुंचा है। 66 MLD फिल्टर प्लांट के वॉल्व में खराबी आई थी, लेकिन अब वॉल्व को ठीक कर दिया गया। वॉल्व बदले जाने के बाद 2 दिन बाद पानी पहुंचा है। 2 दिन से पानी की आपूर्ति बाधित थी। लोग काफी परेशान थे। निगम कर्मचारियों ने वॉल्व लगाने का काम अब पूरा कर दिया है और लोगों ने राहत की सांस ली। 48 घंटे के बाद लोगों के घरों में पानी पहुंचा। वहीं मुंगेली के 40 से अधिक गांव में बिजली का संकट है। 5-5 घंटे बिजली गुल रहती है। 15 दिन से ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए। बारिश नहीं होने से लोड भी बढ़ता ही जा रहा है। बिजली गुल होने से ग्रामीण परेशान हैं और आक्रोशित भी। खबर ग्वालियर से है, जहां पर फरीदाबाद निवासी महिला पर चाकू से हमला हुआ। होटल कर्मी ने महिला के साथ मारपीट की। झांसी आगरा हाईवे के ऋतुराज होटल की घटना है। शिवानी पांडे नाम की महिला के साथ मारपीट हुई है। परिवार के साथ बाघेश्वर जा रही थी महिला। ग्वालियर में होटल पर खाना खाने के लिए परिवार रुका था। खाना खाने के दौरान महिला और होटल कर्मचारी में मामूली बात पर विवाद हुआ। नाराज कर्मचारी विक्की जाटव ने मारपीट कर दी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।